हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f(z) इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो अगर आपको u गिवन दिया गया है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा? v। और अगर v है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा? u। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन क्या दिया गया है? u मीन ये रियल पार्ट दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा होगा? v। तो देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है ये जो u है ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। हार्मोनिक फंक्शन के लिए देखो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कर्ली u अपॉन कर्ली x इट इज़ 2x प्लस वाई, कर्ली u अपॉन कर्ली y इट इज़ -2y प्लस x। देखो अगर आप u को x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास ये आ रहा है, और y के साथ करोगे तो हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव आ रहा है। अब आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो अगर इसी वाले फंक्शन को आप एक बार और x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। और अगर आप इस वाले फंक्शन को y के साथ एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो अगर आप इन दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है जहाँ पर हमने सेकंड जे वाले निकाले हैं, अगर आप इनको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0। इसका मतलब जो फंक्शन है आपके पास जो रियल पार्ट है इट इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन होगा, क्योंकि इट सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन। ये वाली जो लैप्लेस इक्वेशन होती है, तो जो भी फंक्शन इनको सेटिस्फाई करता है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन हमारे पास u है वो क्या है हमारे पास? u इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो अब जो फंक्शन है वो ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स u f(z) इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अगर u आपको गिवन दिया गया है तो अब क्या निकालना है? उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा होगा? v। तो अब आपने v निकालना है। लेट v द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो जहाँ पर अब dv आएगा, dv इक्वल टू कितना होगा? कर्ली v अपॉन कर्ली x इंटू dx, कर्ली v अपॉन कर्ली y इंटू dy। अब इसके बाद आपको कॉची राइमंड कंडीशंस पता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? x इक्वल टू वी वाई होता है और u y इक्वल टू -vx होता है। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला जो है इसे हम vx लिख सकते हैं। तो vx किसके कॉरस्पॉन्ड होगा? राइमंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारा जितना भी फंक्शन है हमने गिवन जहाँ पर v के साथ है तो हमने इन सभी को कन्वर्ट कर देना है u में। तो u में कन्वर्ट करने के लिए देखो अगर आपके पास कर्ली v अपॉन कर्ली x है तो कर्ली v अपॉन कर्ली x की वैल्यू कितनी है? कर्ली u अपॉन कर्ली y। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ये फिल कर दी। और इसके बाद कर्ली v अपॉन कर्ली y, कर्ली v अपॉन कर्ली y को हम क्या कहते हैं? vy। और vy किसके इक्वलेंट होता है? कर्ली u अपॉन कर्ली x। तो ये वाली मैंने वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी यहाँ पर। तो अब dv की वैल्यू इन टर्म ऑफ u में आ गई है। तो अब आपने ये वाले जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो फाइंड आउट किए हैं। कर्ली u अपॉन कर्ली y की वैल्यू भी आपको पता है और कर्ली u अपॉन कर्ली x की वैल्यू भी आपको पता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर देनी है आपने। ये वैल्यू हमने ये देखो जहाँ पर ये निकाली हुई है कर्ली u अपॉन कर्ली x और कर्ली u अपॉन कर्ली y। तो ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो आप। जब आप ये वैल्यू फिल करोगे इसके बाद हमारे पास dv की वैल्यू कितनी आ गई? -2y प्लस x dx प्लस 2x प्लस y dy। और dx के साथ जो फंक्शन होता है वो m होता है। अगर आप इसको m dx प्लस n dy के साथ कंपेयर करोगे तो dx के साथ वाली जो क्वांटिटी होती है वो m होती है, dy के साथ वाली क्वांटिटी n होती है। तो जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 2y माइनस x और n की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस y। अब देखो m को y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो, m को अगर y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास 2 आएगा, और n को x के साथ करोगे तो तब भी 2 आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब कर्ली m अपॉन कर्ली y इट इज़ इक्वल टू कर्ली n अपॉन कर्ली x। तो अगर m dx प्लस n dy, अगर ये वाली इक्वेशन हो और उसमें कर्ली m अपॉन कर्ली y कर्ली n अपॉन कर्ली x हो तो हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास एग्जैक्ट हो गई। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है
तो ये वाली जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका फिर सोल्यूशन भी हमें पता है। तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म का होता है, इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन इज़ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी का मतलब y को हमने कॉन्स्टेंट लेट करना है, जहाँ पर आपने m की वैल्यू फिल कर दी और n में वो वैल्यू ढूंढनी है जिसमें x ना हो। देखो जहाँ पर हमारे पास जो n है ये वाला है, इसमें वो कौन सी वैल्यू जिसमें x ना हो, ओनली y है। तो ये वाली y की वैल्यू मैंने वहाँ पर फिल कर दी। ये देखो जहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास y इंटू डी वाई। अब जस्ट आपने इसको इंटीग्रेशन करना है। v इज इक्वल टू, अगर इसको आप x के साथ इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा 2yx और 2xy। x का कितना होगा x स्क्वायर बाई 2 और y का y के साथ कितना होगा y स्क्वायर बाई 2। तो जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला हमारे पास एक फंक्शन आ गया, तो विच इज़ द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।